हेलो फ्रेंड्स, आज के पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास बनाना सीखेंगे। व्हाट इज क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीख लिया था। आइए चलते हैं अपने पाइचार्म की ओर। ये हमारा पाइचार्म है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पाइचार्म को इंस्टॉल कर रखा होगा। यदि अब तक पाइचार्म को इंस्टॉल नहीं किया तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिएगा हाउ टू डाउनलोड पाइथन एंड हाउ टू डाउनलोड पाइचार्म। और फर्स्ट वीडियो भी हमारा इसी पर है कि पाइथन और पाइचार्म को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको देखकर भी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज क्लास। क्लास क्या है इसके बारे में समझते हैं। पाइथन क्लास और ऑब्जेक्ट। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पहले हमने बताया आपको। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में जो भी चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड। कैसे मेथड है, क्या प्रॉपर्टीज है, जब हम क्लास बनाएंगे तो आपको ये थ्योरी जो है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता जाएगा। ए क्लास इज एन लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसकी मीनिंग समझने के लिए बेहतर है कि हम लोग सबसे पहले क्लास को क्रिएट करना सीखे, क्लास के अंदर के मेथड और फंक्शन को यूज करना सीखे, क्लास में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज क्या है, ये करना सीख ले तो ये सारे थ्योरी आपको ऑटोमेटिक जो है समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हाउ टू क्रिएट ए क्लास। चलिए क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा। टू क्रिएट ए क्लास वी यूज द कीवर्ड क्लास। क्लास को क्रिएट करने के लिए जो क्लास जो कीवर्ड है उसका यूज करना होगा, साथ साथ आपको सेमी कॉलन का भी यूज करना होगा एट द एंड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे। माई क्लास नाम का हमने यहाँ पे क्लास बनाया है। माई क्लास अंडरस्कोर। ये जरूरी नहीं कि आप अंडरस्कोर दें, ये मेरा चॉइस है। आप अपनी चॉइस के अनुसार जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। माई चॉइस के अनुसार आपका चॉइस जो भी हो आप माई क्लास दे दीजिए, योर क्लास दे दीजिए, दिस क्लास, दैट क्लास, जो क्लास का नाम रखना चाहें आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्लास नाम का एक कीवर्ड है और माई क्लास ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया क्लास है। ठीक है, लास्ट में हम क्या दे रहे हैं, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। जब भी क्लास बनाएंगे तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन को देंगे टर्मिनेट करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमने एक क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने पहले भी बताया है आपको कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कोई कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। सिंपली हम लोग टाइप कर दिया वेरिएबल का नेम और उसमें हमने जो वैल्यू डाल दिया उस वैल्यू का असाइनमेंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन जो हमारा थर्ड लाइन है इसमें हमने क्या दिया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया और किसको प्रिंट कराया, माई क्लास को ही प्रिंट करा दिया। ये जो हमारा माई क्लास है इसे हमें क्या पता चलेगा, देख लीजिए रन करा के, ये पता चलेगा कि हमारा ये क्लास है। क्या है, क्लास है, मेन क्लास। ये हमें माई क्लास है क्या, एक्चुअल में ये क्लास है। ये देखने के लिए हमने ऐसा किया कि हमने जो क्लास कीवर्ड के द्वारा माई क्लास नाम का जो क्लास क्रिएट की है वो वाकई में क्लास है या कुछ और है। रिजल्ट में हमें क्या मिला, क्लास मेन फंक्शन से उठा कर दिया माई क्लास। ये क्या है, माई क्लास क्या है, क्लास है, ये बता रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्लास में और हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं कॉपी और पेस्ट का यूज करता हूँ मेथड, क्योंकि इससे स्पेलिंग मिस्टेक और टाइम की भी बचत होता है। ठीक है, चलिए टू क्रिएट ए क्लास यूज द कीवर्ड क्लास। ये तो हो चुका था, माफ कीजिएगा, ये फिर से वही पेस्ट हो गया, सॉरी। अभी मैंने बताया कि टाइम बचाने के लिए था लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं। चलिए टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नाउ वी यूज द क्लास नेम। क्लास तो हमने अभी पिछली दफ़ा देखा कि कैसे क्रिएट करते क्लास के। क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड यूज करेंगे और माई क्लास हमारा क्लास का नाम है। आप अपने चॉइस के अनुसार जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास नेम का यूज करेंगे। जैसे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम्ड माई क्लास। माई क्लास हम बना रहे हैं ना, इसलिए माई क्लास। अगर यहाँ हमारा योर क्लास होता तो योर क्लास हम थ्योरी में लिखते हैं। ठीक है, टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट
क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम P1, ऑब्जेक्ट कौन सा बनने जा रहा है हमारा P1, एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स क्या है, क्लास के अंदर की वेरिएबल है, और P1 हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, P1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है ऑफ दैट क्लास। किस क्लास का, माई क्लास का ऑब्जेक्ट है P1। चलिए आगे इसको हम प्रोग्रामिंग के द्वारा देखते हैं। ठीक है, हमारा क्लास कीवर्ड माई क्लास एक क्लास बना, एक्स एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसमें हमने वैल्यू को 10 को असाइन किया, इक्वल टू सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम, तरह क्या है ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक्स के में वैल्यू 10 को असाइन कर दिया। ठीक है, अगर डबल इक्वल टू देते तो इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, P1 हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसा ऑब्जेक्ट, माई क्लास के लिए, माई क्लास के लिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट लाइन में क्या करने जाए, प्रिंट माई क्लास डॉट एक्स और प्रिंट P1 डॉट एक्स, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको रन करा के पहले मैं दिखा दूं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए दोनों में 10 आया, कहने का मतलब है कि हमने यदि इसको यहाँ पे कमेंट्स बना दिया, ठीक है, अभी फिर से रन करा लीजिए, सेम आंसर 10 आना चाहिए, आएगा। अभी हम कहने का मतलब यह है कि P1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। कैसा ऑब्जेक्ट, किसके लिए ऑब्जेक्ट, माई क्लास का ऑब्जेक्ट है ये P1। इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जो है P1 इस क्लास के वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। बात को समझे, ऑब्जेक्ट बनाया तो बनाया क्यों, ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद क्या था, तो ये जो ऑब्जेक्ट है P1 किसका, तो माई क्लास का। इसका मतलब है कि P1 जो है इस माई क्लास का एक मेंबर बन गया, एक सदस्य बन गया। अब इसके अंदर की वैल्यू को पढ़ सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, निकाल सकता है, इसको परमिशन मिल गया ऐसा करने के लिए। अगर हम यहाँ यही चीज, इसी चीज को अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट माई क्लास डॉट एक्स। अभी हम पहले लाइन में क्या करें कि माई क्लास डॉट एक्स अपने ही वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। देख लीजिए मिल रहा है ना 10। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको बना देते हैं कमेंट्स और इसको हटा देते हैं कमेंट से। समझने के लिए मैंने आपको दोनों लाइन यहाँ रखा है। अब हम क्या किए कि P1 हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, माई क्लास के लिए ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि माई क्लास के वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है, इसको परमिशन मिल गया। देखिए किए ना P1 डॉट एक्स, एक्स कहाँ है, एक्स तो माई क्लास के अंदर की वेरिएबल है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। देख लीजिए, रन कराइए, आया ना 10। आप यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए समझने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ वैल्यू चेंज हो रहा है, तब भी एक्सेस कर रहा है। आया ना 30। तो ये हम ये जान लिए कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया किसी क्लास का, वो ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, मेथड और फंक्शन को यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाकर और भी अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। ये काम हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कर सकते थे, जैसे इस लाइन में किया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस बात को। ये काम जो बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि जब माई क्लास डॉट एक्स से हमें एक्सेसिंग मिल ही रहा है वेरिएबल को, तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग बनाएंगे तब आपको ऑब्जेक्ट का सही यूज पता चलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इनिशिएट फंक्शन के बारे में। इनिशिएट फंक्शन का ही शॉर्ट फॉर्म है INIT। ठीक है, इनिट फंक्शन। ठीक है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, आप इसको ऐसे समझेंगे, डबल लाइन है ये, यहाँ पे क्या है, डबल लाइन है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये इनिशिएट फंक्शन है क्या, सॉरी ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया, हाँ ठीक है, थोड़ा माइक में डिस्टर्बेंस आ गया था, माइक गिर गया था हमारा, कोई बात नहीं। इनिशिएट फंक्शन को हम समझते हैं इस तरह से, ए क्लास हैव ए फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन। ठीक है, एक क्लास के पास इनिट नाम का एक फंक्शन है, विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड और ये कॉल्ड। जब भी हम लोग क्लास को कॉल करते हैं तो इनिशिएट फंक्शन जो है कॉल किया जाएगा। ठीक है,
यूज द इनिशिएट फंक्शन टू असाइन वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनिशिएट फंक्शन का यूज क्या है? असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना, किसको? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इनिशिएट फंक्शन कर क्या रहा है एक्चुअल में, क्लास में कर क्या रहा है? इनिशिएट फंक्शन का यूज क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करने के लिए कर रहा है। और इसका क्या यूज हो सकता है? मेन पर्पस इसका यही है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में वैल्यू को असाइन करना। आप क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को, कैसे हम काम करेंगे प्रोग्रामिंग के द्वारा, इस चीज़ को हम लोग अभी और भी आगे इजी गोइंग में हम समझ लेंगे। ठीक है, टू क्रिएट ए नेम्ड पर्सन, पर्सन क्या हमारा एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास का नाम हम देंगे। यूज द इनिशिएट फंक्शन, इनिशिएट फंक्शन का यूज करेंगे किस लिए? असाइन ए वैल्यू फॉर नेम एंड एज। अब पर्सन जो हमारा क्लास बनेगा उसमें कुछ 2 पैरामीटर होंगे, उसके अंदर के वैल्यू को असाइन करेंगे। आप देखेंगे कि इनिशिएट फंक्शन कैसे काम करेगा। एक क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट होगा, पर्सन नाम का क्लास क्रिएट होगा और उसमें हम लोग एक इनिशिएट नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। फिर असाइनमेंट कैसे होगा इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इनिशिएट फंक्शन के बारे में इस तरह से दिखाते हैं आपको। क्लास पर्सन, पर्सन नाम का एक क्लास क्रिएट किया गया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्लास कीवर्ड है हमारा, पर्सन क्लास का नाम है। हमने अभी बताया था कि क्लास का नाम अपने चॉइस के अनुसार जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले भी बता चुके हैं कि डिफ, DEF, डिफ नाम का जो कीवर्ड है उसका यूज किया जाता है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डिफाइन किया जाता है। डिफ, DEF, डिफ, डिफ क्या हमारा डेफिनेशन का डिफ है। ये इनिट नाम का फंक्शन को क्रिएट किया। ठीक है, ये डबल अंडरस्कोर है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, फिर से देख लीजिए, डबल अंडरस्कोर है ये। ठीक है, तो डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर सेल्फ एक हमारा यहाँ पर एक पैरामीटर है, नेम भी एक पैरामीटर है, एज भी पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग 2 पैरामीटर यूज कर रहे हैं। सेल्फ का क्या यूज है? असाइनमेंट करना। कैसे असाइन हो रहा है यहाँ देखेंगे। देखिए फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमने यहाँ फिर से सेमीकोलन का यूज किया। अब हम लोग नीचे लाइन में आ जाते हैं। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ के जैसे आप डॉट नोटेशन लगाएंगे तो आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना नेम। ये नेम हमने डबल ई जानबूझ कर रखा था समझने के लिए। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये कोई कीवर्ड है। ठीक है, हमने जो क्रिएट किया वो नेम है। ठीक है, इसलिए हमने इसे इसका डबल ई स्पेलिंग चेंज कर दिया समझने के लिए कि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम क्या उसमें असाइन कर रहे हैं हम लोग? नेम को ही असाइन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में सेल्फ डॉट एज क्या असाइन कर रहे हैं? इस एज को ही असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। सेल्फ डॉट नेम में नेम आ गया, सेल्फ डॉट एज में एज आ गया। ये हमारा फंक्शन है। इनिट क्या है? इनिट हमारा फंक्शन है। ये पूरा फंक्शन जो है किसके अंदर है? इस क्लास के अंदर है। तो मेन है हमारा क्लास, और जब भी क्लास को हम चाहें तो कॉल करेंगे तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम निचले लाइन पर आ गया। आप देखेंगे कि P1 क्या है। सोचिए P1 क्या है? P1 इज इक्वल टू पर्सन। पर्सन क्या है? पर्सन क्लास है। तो P1 इक्वल टू पर्सन, इट मीन्स कि P1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द दैट क्लास, दैट इज पर्सन क्लास। P1 एक ऑब्जेक्ट है किसका? पर्सन क्लास का। ठीक है, और इस पैरेंथेसिस में, क्लास के पैरेंथेसिस में हम आर्गुमेंट भेज रहे हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं फंक्शन पढ़ाते वक्त कि जब हम यहाँ से कुछ भेजते हैं कॉल करते वक्त तो वो आर्गुमेंट कहलाता है, और जब क्रिएट करते हैं फंक्शन को तो वहाँ पर उसको पैरेंथेसिस के अंदर जो हम वैल्यू डालते हैं एक्सेप्ट करने के लिए उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। तो हमारा यहाँ नेम और एज 2 पैरामीटर है। ठीक है, और यहाँ से जो हम भेज रहे हैं आर्गुमेंट भेज रहे हैं। आप पैरामीटर और आर्गुमेंट को आप एक ही जैसा समझें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो वीर जो है, वीर एक लड़के का नाम है, वो नेम में जाने वाला है। 6 जो एज है इंटीजर वैल्यू, वो एज में जाने वाला है। कैसे जाएगा? ये देखिए P1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया कैसा? पर्सन क्लास के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन का यूज किया। P1 डॉट नेम, P1 क्या है? ऑब्जेक्ट है ना,
जैसे आप डॉट नोटेशन लगाएंगे तो आ ही जाएगा, आ जाता है ना नेम, देख लिया ना, आ जाता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ये नेम आ गया, P1 नेम में आएगा, भेजेगा। जैसे ये पर्सन के पास जाएगा, ये जब P1 ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन के पास जाएगा ना, P1 नेम हम कॉल कर रहे हैं ना P1 को, ऑब्जेक्ट से इस पर्सन को यूज कर रहे हैं हम, तो बोला ही पहले कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास के जैसा, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करने का इसको परमिशन मिल गया। अब ये क्या करेगा, अपने साथ क्या ले जाएगा, पर्सन को कॉल करेगा ना पी डॉट नेम के द्वारा, पर्सन कॉल हो रहा ना यहाँ पे, तो इसके अंदर कौन सा वैल्यू जा रहा है, रीड जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, 6 जा रहा है। अब पी डॉट नेम, अब यहाँ नेम में क्या आया था, वीर गया, वीर कहाँ असाइन हो गया, सेल्फ डॉट नेम में असाइन हो गया, ठीक है। एज में क्या गया, यहाँ से 6 गया, 6 कहाँ असाइन हुआ, एज में असाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पी डॉट नेम इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। पी डॉट नेम में क्या आएगा, वीर आएगा, पी डॉट एज में क्या आएगा, 6 आएगा। रन करा कर देख लीजिए, आ गया ना, वीर एंड 6, वीर नाम है और 6 इसका एज है। तो हम ये जाना, हमने क्या जाना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी क्लास के वैल्यू को, उसके पैरामीटर के अंदर के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और नया देखते हैं। चलिए कुछ मैं आपको इसके बारे में टिप्स दे दूँ कि शेल्फ क्या है। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि शेल्फ के बाद यूज किया था हमने सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज। सेल्फ इज ए कीवर्ड इन पाइथन टू यूज द ऑल द इंस्टेंसेस इन ए क्लास। क्लास के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है, इंस्टेंस बना हुआ है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सेल्फ का यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड वी कैन इजीली एक्सेस ऑल द इंस्टेंसेस डिफाइंड विद इन ए क्लास। एक क्लास में जो भी फंक्शन है, मेथड है, उस मेथड में जो भी पैरामीटर है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें सेल्फ का यूज करना पड़ रहा है। सेल्फ के द्वारा हम इजीली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। हम बार बार सेल्फ का यूज करेंगे और इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि सेल्फ के मैं आपको सेल्फ के जगह कुछ कीवर्ड में कुछ बदलाव भी करके आपको दिखा दूंगा। अभी आप आगे देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ नया। लेट अस क्रिएट ए मेथड इन ए पर्सन क्लास। क्लास बनाना हमने सीख लिया। अब हम लोग क्लास में मेथड कैसे बनाएंगे। मेथड इज ए फंक्शन, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इंजर्ट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स ए ग्रीटिंग एंड एग्जीक्यूट इट बाई P1 ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे। क्लास एक कीवर्ड है, पर्सन एक हमारा क्लास बनेगा क्लास कीवर्ड के थ्रू। टर्मिनेटर के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया। डिफाइन कीवर्ड के द्वारा इनिट फंक्शन बनने जा रहा है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके पैरेंथेसिस में हमने पैरामीटर दे रखा है नेम एंड एज। सेल्फ का यूज कर रहे हैं, इसकी यहाँ की इंस्टेंस वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। सेल्फ डॉट नेम में नेम असाइन किया, सेल्फ डॉट एज में एज असाइन किया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक मेथड क्रिएट हो रहा है, मेथड दैट इज फंक्शन माई फंक्शन, ठीक है। एक नया फंक्शन है ये। सेल्फ को हमने असाइन किया। अब क्या होगा कि सेल्फ के अंदर की जो भी वैल्यू है, जो भी इंस्टेंसेस है, उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, आप इसे थोड़ा नीचे कर लीजिए, यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। जब भी कोई इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को, अब देखिए कैसे कॉल हो रहा है। P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा P1 ऑब्जेक्ट है, किसका, पर्सन का। और ये पर्सन यहाँ से कॉल हो रहा है, पर्सन को कॉल किया जा रहा है। जब पर्सन कॉल होगा तो अपने साथ 2 आर्गुमेंट को लेकर जा रहा है। वीर, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, वीर लड़के का नाम है, 6 एज है, ठीक है। तो वीर नाम का जो आर्गुमेंट है वो नेम में चला जाएगा। 6 जो एज है यहाँ चला जाएगा। सेल्फ डॉट नेम में नेम असाइन हो रहा है, वीर असाइन हो जाएगा। सेल्फ डॉट एज में एज असाइन हो रहा है, एज में 6 आया, 6 असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब चूंकि P1 जो ऑब्जेक्ट किसके जैसा है, पर्सन के लिए बनाया गया है, तो अब इसके अंदर के मेथड को, फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे P1 डॉट माई फंक क्या हमारा एक फंक्शन नेम है, तो इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो हमें ऐसा करने के लिए प्रोहिबिटेड होता, नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट पर्सन का है ना, तो इसके अंदर के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर के फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। रन कराइए इसको।
आया, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। क्या आया? हेलो माय नेम इज़ वीर, है ना। हेलो माय नेम इज़ वीर एंड एज इज 6। ये कैसे आ रहा है? यहाँ पर मैसेज है माई फंक को जैसे ही कॉल किया गया पर्सन के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉल किया, यहाँ पे माई फंक मिला, माई फंक मिला तो उसके अंदर क्या मिला? हेलो माई नेम इज, एक के हमने एक मैसेज दे रखा है, कॉन्कनेट किया प्लस के द्वारा, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम वीर आया होगा, आया है वीर इसलिए तो वीर आया, एंड एज इज 6 आया था, एंड एज इज 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक फंक्शन के अंदर के मेथड को कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप सेल्फ का यूज देख रहे थे, इसमें सॉरी सेल्फ में क्यों हम यूज करते हैं अभी जस्ट पहले हमने बताया। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्लास पर्सन बनाया, फिर से डिफाइन किया एक इनिशियल फंक्शन, अब हम यहाँ पर सेल्फ ना रखे हु एम आई कर दिया। आपको मैंने पहले ही बताया कि सेल्फ का यूज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसके क्लास के अंदर के वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कर रहे थे। इसलिए यदि हम सेल्फ की जगह पर उसे हटाकर हु एम आई नाम का भी कोई ऐसा पैरामीटर रख दे तो कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। हु एम आई डॉट नेम होगा, यहाँ भी सेल्फ रख रहे थे तो सेल्फ डॉट नेम हो रहा था, तब यहाँ हुम रख दिए, हुम आई, है ना, हुम आई, WH हु एम आई ऐसा पढ़ेंगे, मैं कौन हूँ, बात को ऐसा समझिए। ठीक है, तो हु एम आई डॉट एज इस तरह का इस वेरिएबल के इस पैरामीटर वाले के वैल्यू को असाइन कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में फंक्शन क्रिएट किया, ABC कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रिंट हेलो माय नेम इज ABC डॉट नेम। अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर की वैल्यू को भी एक्सेस कर लेगा। कैसे करेगा? P1 एक ऑब्जेक्ट है हमारा, किसका ऑब्जेक्ट है? पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये पर्सन क्लास को यहाँ से कॉलिंग किया जा रहा है, जब ये कॉल करेगा तो अपने साथ दो वैल्यू के लेकर जा रहा है। ठीक है, दो वैल्यू को लेकर जा रहा है, एक नेम है एंड एक एज है, दोनों वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगा, और नेम होम में असाइन, एज यहाँ असाइन हो गया। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इन दोनों के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, जबकि हमने यहाँ दे रखा है हु एम आई, हमने यहाँ क्या दिया? ABC। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट मीन्स P1 हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट माई फंक्शन को कॉल किया, चूंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके अंदर के वेरिएबल को, मेथड को, फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, इसको परमिशन ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो माई फंक्शन को कॉल किया तो इसे क्या मिलेगा? हेलो माई नेम इज ABC डॉट नेम, नेम में क्या है? वीर है, वीर प्रिंट करेगा। देख लीजिए इसको ऐसा करा के आया, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, हेलो माय नेम इज़ वीर। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग वहाँ पर सेल्फ क्यों दे रहे हैं। सेल्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हम लोग इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग मॉडिफाई करना जान जाते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम लोग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कीवर्ड हमारा पर्सन क्लास का नाम है, सेमी कॉलन हमने किस लिए दिया? सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं? टर्मिनेट करने के लिए। और यहाँ पे डिफाइन किया हमने इनिशिएट फंक्शन को, इनिट फंक्शन को हमने बनाया। सेल्फ नेम इज पैरामीटर, सेल्फ का यूज क्यों कर रहे हैं? वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, पैरामीटर के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। हमारा नीचे यहाँ पे एक फंक्शन है, डिफाइन किया फंक्शन को, सेल्फ हमने डाला, प्रिंट हेलो माई नेम इज, एक मैसेज दिया, कॉन्कनेटर यूज किया, सेल्फ डॉट नेम, नेम को वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, एंड इज मैसेज दिया, कॉन्कनेट किया, सेल्फ डॉट एज को एक्सेस करेंगे। अभी आपको ये लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, ये पिछला प्रोग्राम है हमारा, रन करा लीजिए, क्या आएगा? रन करा लीजिए। सॉरी फॉर द इंस्ट्रक्शंस, कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो गया था इसलिए रन नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। माई क्लास एक पर्सन को क्रिएट किया, सॉरी पर्सन एक क्लास है हमारा, क्लास कीवर्ड के थ्रू इनिशिएट किया, एक नेम और एज हमारा पैरामीटर इस फंक्शन के लिए, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, वैल्यू पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगा ये असाइन हो जाएगा। माई फंक एक फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग जब कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू को एक्सेस कराएगा, और हमारा मैसेज होगा हेलो माय नेम इज़, जो भी वैल्यू आए
सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट इस मैसेज के साथ। ठीक है, P1 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस करने वाले हैं, पहले भी हमने बताया आपको। पर्सन जब कॉल करेंगे तो अपने साथ क्या ले जाएगा, 2 वेरिएबल ले जाएगा, 2 पैरामीटर आर्गुमेंट के रूप में ले जाएगा। वीर 1 ले जाएगा नेम के रूप में और 6 एज के रूप में ले जाएगा, और नेम में वीर को असाइन करेगा, एज में 6 को असाइन करेगा। ठीक है, ये काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग प्रिंट फंक्शन में क्या कर रहे हैं, P1 डॉट एज, P हमारा P1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, पर्सन क्लास का। तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि P1 जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास के वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। इसलिए P1 डॉट एज को एक्सेस करेगा। तो P1 डॉट एज में क्या मिलेगा, 6 गया था, 6 प्राप्त होगा, इसे 6 का हमें प्रिंट में मिलेगा। देखिए आ गया ना 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे थे, मॉडिफाई करने जा रहे थे। मॉडिफाई बोले थे ना कि मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए बोले। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पर जो अभी ये लाइन नहीं था ना, फिर से देख लीजिए, ये लाइन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे अभी 6 प्राप्त होगा, 6 एज में 6 ही आएगा। P1 डॉट एज क्या है, 6 है ना, अभी फिलहाल के लिए 6 है। अब हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने जा रहे हैं, P1 डॉट एज में हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, 7 को भेज रहे हैं। ये मॉडिफाई कर रहा है, आप देख लीजिए, अब यहाँ एज जो 6 आया, इसके बाद अब 7 आएगा, देख लीजिए मॉडिफाई हो गया ना मॉडिफाई। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ से पैरामीटर के रूप में जो भेजा, उसको हम नेक्स्ट लाइन में बाद में हम लोग उसको वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस वेरिएबल की, इस आर्गुमेंट और पैरामीटर जो भी है, इसकी वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद मैं इसे कुछ डिलीट करना सिखा देता हूँ। आज के वीडियो क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, बाहर में बहुत ही ज़्यादा नॉइज होने की वजह से मुझे बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के वैल्यू को, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम लोग डिलीट कर। एक्चुअल में यहाँ डिलीट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर रहे हैं। एज ये डिलीट हो गया, अब ये डिलीट हो गया तो हम इसकी वैल्यू को एक्सेस P1 डॉट एज के रूप में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट ऑब्जेक्ट, सारा प्रोग्राम आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए, इस चीज़ को रन करा कर देख लीजिए। रन में आएगा आपका 6, आपका वेरिएबल आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। 6 इसलिए नहीं आया कि हमने यहाँ पर एज को नहीं दिया था, डॉट एज दे दीजिए, है ना, आ गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं। किसको, ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट P1 जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट होने जा रहा है। ठीक है, P1 जो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया तो किसी भी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। पिछली दफ़ा हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को डिलीट किया था, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट हमारा आज का फंक्शन में ये बच गया, पास तो आप पहले भी देख चुके हैं। क्लास में हम लोग पास को क्यों लिखते हैं या फंक्शन में पास को क्यों लिखते हैं, ये हमें पहले भी पता है कि मान लिया हमने क्लास को डिफाइन किया, क्लास को बनाया, और उस क्लास का अभी क्या जॉब है, क्या कराना है, उस क्लास का यूज कैसे करना है हमें अभी पता नहीं है, और हमें क्लास को क्रिएट कर दिया है। अगर हम पास को हटा दें तो वो एरर देने लगेगा। ठीक है, एरर जनरेट कर देगा, आप रन करा कर देख लीजिए। ठीक है, एरर आएगा ही, आया एरर। और यदि हमें ऐसा लगता है कि अभी क्लास को बनाकर छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं इसके साथ हमें क्या जॉब देना है इसको। ठीक है, तो उसके लिए एरर से बचने के लिए हमें पास देना पड़ता है, पास। ठीक है, ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, पास कर दीजिए, कोई एरर नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप ये जान गए आज के क्लास में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे किसी क्लास के आर्गुमेंट को पास करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने क्लास के वेरिएबल को, फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आज जाने, और हम अगले क्लास में कुछ और भी आपको बता देंगे कि क्लास के थ्रू आप और क्या कर सकते हैं। आप एक टेबल जनरेट कर सकते हैं,
कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का काम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। क्लास तो ठीक है आप बनाना जान गए, लेकिन क्लास का यूज क्या करेंगे? क्लास का यूज आप जब अपने प्रोग्राम को किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो उसमें आप अपने मतलब का, अपने सेंस का कोई काम कराना चाहते हो कि इस क्लास को कॉल करने से ये काम हो जाए, ये क्लास को कॉल करने से ये हो जाए, है ना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट क्लास को कॉल करो तो स्क्वायर निकल जाए, पावर निकालना है या मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसा फंक्शन कराना हो, कोई काम कराना हो, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार क्लास बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट।